दोस्तों, मैं हूं राजन कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं आप सभी को यूनिट नंबर 3 एन इंटरव्यू विथ अरुण कृष्णमूर्ति का हिंदी रूपांतरण आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में ज़रा बताना चाहता हूं। अरुण कृष्णमूर्ति एक गूगल में नौकरी करते थे। ये गूगल, आप समझिए कि गूगल के इंजीनियर थे। उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया और नौकरी को छोड़ने का उनका एक ही कारण था कि पर्यावरण को बचाना, और पर्यावरण के लिए ही उन्होंने विशेष अपना फोकस जो है उस पर डाला, और उनका विशेष ध्यान जीव जंतुओं को और हमारे जो है वातावरणीय जो चीज़ें हैं उनको स्वच्छ रखना उनका मेन उद्देश्य था। आइए हम उनका जो है यहाँ पर हिंदी रूपांतरण करते हैं। अरुण कृष्णमूर्ति वाज जस्ट 17 ईयर्स ऑफ ओल्ड। अरुण कृष्णमूर्ति का जब 17 साल की उम्र थी तब उन्होंने EFI की स्थापना किया। EFI मीन्स फाउंडेड द NGO एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया। बिगिनिंग विद द टर्टल वॉक। प्रारंभ में वह कछुए की चाल चले और कछुओं को बचाने के लिए, कछुओं को अंडों को बचाने के लिए, उनके बच्चों को बचाने के लिए। और यह घटना कहाँ घटी? चेन्नई में। टुडे अरुण एंड हिज टीम। आज अरुण और उनकी टीम जो है क्लीन बीचेस एंड वेरियस वाटर बॉडीज इन चेन्नई। आज जो है अरुण और उनकी टीम जो है बीचों को, बीच मतलब समुद्री किनारों को और विभिन्न जलाशयों को जो है साफ सफाई कर रहे हैं। कहाँ पर? चेन्नई में, हैदराबाद में, दिल्ली में, कोयम्बटूर में और पांडिचेरी में। द टीम क्लीन्स लेक। यह टीम जो है झील को साफ करती है, बीचेस को साफ करती है, जू को साफ करती है, प्लांट ट्रीज को साफ करती है। एजुकेटेड पीपल थ्रो स्ट्रीट प्लेस। और जो है एजुकेटेड पर्सन जो है चीज़ों को जो फेंक देते हैं, रोड पर फेंक देते हैं, उनका जो है पेपर को, ये सब चीज़ों को हटाने का काम, साफ सफाई का काम वह और उनकी टीम करवाती है। अरुण टीम हैज़ स्टूडेंट। अरुण की टीम में जो है स्टूडेंट हैं ज्वाइंड हिम व्हेन ही वेयर इन क्लास 7। अरुण की टीम में जो है क्लास 7 के बच्चे जो है ज्वाइन हो जाते हैं, क्लास 7 से ही ज्वाइन हो जाते हैं। एंड कंटिन्यू टू वर्क विथ हिम आफ्टर 5 ईयर। और उनके साथ जो है लगभग 5 सालों तक काम करते हैं। 7 क्लास 6 में 7th में पढ़ते हैं और उसके बाद 5 सालों तक उनके साथ जो है काम करते हैं। आइए उनसे जो इंटरव्यू लिया गया है कि वहाँ पर देखते हैं कैसा इंटरव्यू लिया गया और कैसे उन्होंने जवाब दिया। विच एक्सपीरियंस हैज़ ए चाइल्ड इंस्पायर्ड यू टू कार द एनवायरनमेंट। कौन सा अनुभव आपको प्रेरित किया एक बच्चे के रूप में? व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्टिविटी। अब आपका पहला कौन सा एक्टिविटी था? ए ब्यूटीफुल लेक नेक्स्ट टू माई हाउस। उन्होंने उत्तर दिया एक सुंदर लेक जो है मेरे घर के बगल में ही था। विच वंस हैड ए लॉट ऑफ बर्ड। जिसमें बहुत सारी चिड़ियाएँ रहती थी, फ्रॉग रहते थे, स्नेक्स रहते थे। वाज हैवी पॉल्यूटेड। जो कि जो है प्रदूषित हो गए थे। इट लेड टू द स्प्रेड ऑफ मॉस्किटो। और प्रदूषित होने से बहुत सारे जो है मॉस्किटो फैल गए थे। एंड टर्न ए लवली प्लेस इनटू अगली नेबरहुड। हमारा जो बढ़िया अच्छा स्थान था वह हमारा पड़ोस बिल्कुल ख़राब हो गया था। दिस हर्ट मी बैडली। यह मुझे मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाया। एंड आई वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट। और इसके लिए मैं कुछ करना चाहा। आई गॉट टुगेदर विथ ए कपल ऑफ माई फ्रेंड। मैंने अपने 2 मित्रों को साथ लिया। एंड क्लीन द पॉन्ड। तालाब को मैंने साफ किया जो मेरे घर के आगे था। दिस वाज द फर्स्ट एक्टिविटी। यही मेरा जो है पहला कार्य था। तालाब को जब मैं साफ किया, यही मेरे जीवन का जो है पहला कार्य था। आगे फिर उनसे पूछा गया व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डिड यू गेट फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर। क्या किस प्रकार की सपोर्ट जो है आपके पेरेंट्स और आपके टीचर ने दिया? वाज देयर एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टडी टाइम एंड एक्टिविज्म। क्या आपको कोई परेशानी हुई स्टडी के समय में और आपके कामों में? आई हैव सपोर्टिव पेरेंट्स। मेरे पास जो है मेरे माता पिता में सपोर्टिव थे। हु अंडरस्टूड दैट माई इंटरेस्ट। जो मेरी रुचि को समझते थे। वाज द एनवायरनमेंट। पर्यावरण के विषय में जो मेरी रुचि थी उसके बारे में मेरे माता पिता समझते थे। दे हैव नेवर स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग व्हाट आई वांट। वे लोगों ने मुझे कभी नहीं रोका जो मैं चाहता था। ऑन माई पार्ट आई आल्सो मेड श्योर दैट आई डिड नॉट फेल माई पेरेंट्स इन एनी वे।
तब मुझे मालूम पड़ गया कि मैं कभी असफल नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता जो है मेरे सपोर्टिव थे। आई ऑलवेज इन्फॉर्म देम, मैंने उनको सूचित भी किया अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में मैं बताता था। दैट आई डिड एंड टुक देयर एडवाइस फ्रॉम जंपिंग इनटू एक्शन, इस काम को प्रारंभ करने में जो भी मैं काम करता था उस काम को अपने मम्मी पापा को मैं बताता था। आई हैव टीचर्स हु टॉट मी हाउ टू गो अबाउट थिंग, मेरे पास टीचर भी थे, मुझे बताते थे कि आपको आगे कैसे चलना है। दे आल्सो टॉट मी ह्यूमिलिटी, वे लोग जो है मुझे मानवता के बारे में भी सिखाते थे। सो दैट आई डिड नॉट बिकम स्टोबिस और एरोगेंट, इसलिए मैं जो है कभी मनहूस महसूस नहीं किया। एंड स्टार्ट थिंकिंग आई वाज ए सुपर स्टार, अब मैं अपने आप में सोचना प्रारंभ कर दिया कि मैं एक सुपर स्टार हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। उनके कहने का मतलब था क्योंकि आई वॉज डूइंग ऑल दिस एनवायरमेंट वर्क, क्योंकि मैं सब जो है काम कर रहा हूँ वह पर्यावरण के काम के लिए कर रहा हूँ। दे टाट मी टू बी सिंपल, वे लोग जो है साधारण ढंग से मुझे सिखाते थे। टू कीप लर्निंग ऑल द टाइम, हमेशा कोई चीज़ सीखने के लिए वे लोग जो है मुझे बताते थे। आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट, कोई मैं एक्टिविस्ट नहीं था। आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट, केवल मैं पर्यावरण था। आई हैव लर्न सो मच बाई डूइंग दिस वर्क, मैं जो है इस कामों को करके मुझे जो है बहुत ज्ञान हुआ। हाउ डिड योर, इसके बाद उनसे पूछा गया हाउ डिड योर स्कूल एंड कॉलेज फर्दर योर इंटरेस्ट, स्कूल और कॉलेज में आपकी आगे कैसी रुचि हुई। बोथ माई स्कूल एंड कॉलेज हैड प्लेंटी ऑफ ग्रीन कवर, मेरे स्कूल और कॉलेज दोनों में जो है चारों तरफ हरियालियाँ थी। वे सेवरल अदर लाइफ फॉर्म, और हरियालियों के चारों तरफ बहुत सारे जीव जंतु थे। दिस मेड मी अंडरस्टैंड देयर इम्पोर्टेंस, यही उनके बारे में समझना मेरे लिए महत्वपूर्ण बना दिया। हाउ ब्यूटीफुल दे आर, और मुझे मालूम पड़ा कि वे लोग कैसे हैं। एंड वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, और हमको उनको बचाने की ज़रूरत कितनी है। दीज एनिमल्स ऑन देयर ओन, वे जानवर हमारे थे। फाइंड देयर ओन फूड, वे लोग अपना स्वयं भोजन बनाते लेते हैं। एंड आर ऑलवेज एक्टिव, और हमेशा वे जानवर जो है हमेशा एक्टिव रहते हैं। ऑन द मूव एंड नेवर लेजी, वे लोग हमेशा चलते रहते हैं और कभी लेजी नहीं होते हैं, कभी जो है लेजी नहीं होते हैं। इट इज़ सो पॉजिटिव, यही उनका सकारात्मक होता है। वी हैव ए लॉट टू लर्न फ्रॉम देम, हम लोगों को भी उनसे बहुत सारी चीज़ों को सीखनी चाहिए। इसके बाद उनसे पूछा गया डिड यू फील एनी हेजिटेशन इन क्वाइटिंग वेल पेइंग जॉब एंड वेंटरिंग इनटू फेल टाइम, क्या आपको कोई जो है कोई परेशानी हुई ऐसी जॉब को छोड़ करके। व्हाट वेयर द ऑप्शन यू वेट बिफोर यू रिपेड योर डिसीजन, आप निर्णय लेने के पहले आपने अपने आप को ऑप्शन क्या सोचा। इट इज़ ऑलवेज गुड टू डिसाइड इन फेवर ऑफ व्हाट यू रियली लव टू डू, यह निश्चय करना बहुत ही अच्छी बात होती है कि कौन सी चीज़ से आप प्रेम करते हो, कौन सी चीज़ को आप पसंद करते हो। आई क्वाइट माई जॉब एट गूगल, मैंने अपने गूगल की नौकरी को छोड़ दिया, लेकिन आई स्टिल कीप ऑन टच, लेकिन मैं उसके टच में रहता ही था। विथ माई फ्रेंड, जो कि मेरे फ्रेंड जो है वहाँ काम करते थे। सो ओनली माई ड्यूटी एट गूगल है, केवल मेरे गूगल का जो नौकरी था उसका अंत हुआ, बल्कि मेरे मित्र का जो सहयोग था, जो मित्रों के साथ मिलना जुलना था वो साथ में था। नॉट माई इमोशनल बॉन्ड, लेकिन मेरी कोई भावनात्मक जो हमारी बंधन थी उसका अंत नहीं हुआ था। आई अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू लीव दैट जॉब एट दैट मिनट इन 2010, मैं समझ गया कि अब मुझे जो है 2010 में इस नौकरी को छोड़ देना है। आर एल्स आई वुड नेवर बी डेयरिंग एनफ टू डू सो, और मैंने कभी डेयरिंग भी नहीं किया ऐसा करने का। आई कुड नॉट सिट बैक, मैं कभी पीछे बैठा नहीं। आई एन्जॉय लाइफ, और मैं अपने जीवन में एंजॉय लिया। व्हेन एनवायरनमेंट डैमेज वाज हैपनिंग सच ए लार्ज स्केल, बड़ी मात्रा में जो है पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसको बचाने के लिए मैंने उसमें आनंद लिया। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता था। एंड दैट समथिंग नीडेड माई फुल अटेंशन, और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। सो आई लेफ्ट गूगल फॉर EFI के लिए मैं अपने गूगल की नौकरी को छोड़ दिया। व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज डू पीपुल थ्रो इनटू वाटर बॉडीज, किस प्रकार का जो है गार्बेज लोग जो है जलाशय में फेंक देते हैं। हाउ डू यू डील विथ रिमूव,
आप उसको निकालने के लिए और उसको साफ करने के लिए पानी में से क्या प्रयास किया। उन्होंने कहा कि एवरीथिंग फ्रॉम ए डायपर टू वर्न आउट स्लीपर वी फाउंड एवरीथिंग इन आवर लेग। हम जो है डायपर की सहायता से और जो है उपकरणों की सहायता से झीलों में से चीज़ों को निकालने का प्रयास किया। दिस इज सो डिस्टर्बिंग, यह हमारे लिए पहले तो बहुत डिस्टर्ब था, लेकिन इट इज़ वाटर एंड वाटर इज़ द वॉइसेस ऑफ लाइफ। लेकिन यह पानी है और पानी जीवन की एक महत्वपूर्ण भाग है। हाउ कैन वी नॉट केयर फॉर दिस वाटर बॉडी, हम इस वाटर बॉडी का जलाशय का सुरक्षा क्यों न करें। वी यूज दिस गार्बेज फॉर लैंडफिल विथ नो आर मिनिमम एक्सपोजर टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। हमने जो है मिनिमम एक्सपोजर का प्रयोग करके और उसको जो है रिमूव करने का प्रयास किया, कचरों को निकालने का प्रयास किया। वी इंश्योर दैट द लेक एरिया एंड वाटर होल्डिंग आर फ्री ऑफ गार्बेज सो दैट बर्ड्स फ्रॉम कैन लिव इन पीस। हमने सोचा कि वाटर के जो गार्बेज हैं उनको निकाल दिया जाए, जिससे कि जो जलाशय वाले जंतु हैं जैसे कि चिड़ियाएँ, मेढक और स्नेक्स, सांप, वह सभी जो है अपना शांतिपूर्वक जीवन जी सकें। इसके बाद पूछा गया हाउ मेनी डेज डज इट लेक टू क्लियर ए लार्ज लेक। बड़ी झील को साफ करने में आपको कितना समय लगता था। डू यू यूज एनी स्पेशल इक्वाइपमेंट, क्या आप विशेष प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते थे साफ करने में और सुरक्षित करने में। उन्होंने कहा कि डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लेक एंड द अमाउंट ऑफ गार्बेज, यह जो है उसके गार्बेज का जो अमाउंट है उस पर आधारित है और लेक का जो क्षेत्र होता है उस पर आधारित होता है। इट कैन टेक एनी वेयर बिटवीन 5 days एंड 3 days मंथ। इसमें 5 दिन भी लग सकता है और 3 दिन भी लग सकता है उसको साफ करने में। वी हैव आवर टूल्स लाइक रेक्स एंड स्पेड, हमारे पास उपकरण भी रहते थे जैसे कि रेक्स और स्पेड। रेक्स एंड स्पेड यह दोनों जो है किसी कचरे को निकालने वाला उपकरण है। फिर उनसे पूछा गया व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव गियर डू यू यूज, कौन सा प्रोटेक्टिव अपने सुरक्षा के लिए चीज़ों का प्रयोग करते थे। कैन यू डिस्क्राइब द क्लीनिंग प्रोसेस बिफलाई, क्या आप विस्तार रूप से उस नमूने को बता सकते हो कि आप कैसे उसको निकलते थे। उन्होंने कहा कि उत्तर दिया वी क्लियर नोज मास्क, हम जो है नोज मास्क को पहनते थे, सैनिटरी लगाते थे, ग्लोव्स पहनते थे एंड कैरी रेक्स एंड स्पेड विथ विच वी कलेक्ट द गार्बेज, रेक्स और स्पेड का प्रयोग करते थे और उस गार्बेज को निकालने के लिए। इनटू कलेक्शन बकेट एंड वी आर टेकन टू गार्बेज ट्रक, उसको निकाल करके और उस कचरे को ट्रक में डाला जाता था। वी आल्सो यूज हैवी मशीनरी, हम जो है हैवी मशीनरी का प्रयोग करते थे लाइक अर्थ मूवर्स एंड प्रोक्लेम टू डेजिल्स एंड लेक एंड क्लियर द व्हील्स एंड द श्रब दैट आर हार्मफुल, और वो चीज़ों का प्रयोग कर निकालते थे ताकि जो है जो हार्मफुल चीज़ें हैं वह जो है नुकसानदायक न हो, चली जंतुओं के लिए नुकसानदायक न हो, इसके लिए जो है हम उसको निकालने का प्रयास करते थे। फिर उनसे पूछा गया व्हाट इन योर ओपिनियन कैन चिल्ड्रेन एंड यंग एडल्ट टू फॉर द एनवायरनमेंट, आपके प्रति बच्चों का और नौजवानों को क्या विचार था। व्हाट कुड ए स्मॉल बिगनिंग डे बाई यूज इन अ टर्म ऑफ प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, व्हाट कुड बी ए स्मॉल बिगनिंग, प्रारंभ में किस प्रकार का आपको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट को रक्षण करने के लिए आपने क्या प्रयास किया। उन्होंने कहा कि फर्स्टली वी शुड ऑल स्टॉप थ्रोइंग ट्रेश आउटसाइड आवर होम, पहले तो हम लोग जो है हम लोगों ने अपने घर के चारों तरफ जो कचरे थे उसको स्टॉप करना बंद कर दिया। नेक्स्ट वी शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रेश, इसके बाद ज़्यादा जो कचरे थे उसको कम करने का प्रयास किया। वी जनरेट स्टोव टिश्यू रैपर बैटरीज फास्ट फूड जंक ऑल दिस एंड अप इन द लेक्स एंड दे कम फ्रॉम आवर होम, और ये सब चीज़ें जो हैं हमारे घर से जो जाती थी उसको हम लोगों ने अपने घर में कम करना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि यह जो है लेक में न जाए, पॉन्ड में न जाए और जलाशय में न जाए। इफ़ वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज एट होम, यदि हम लोग अपने घर में कचरों को कम करते हैं। इफ़ वी कैन डिस्पोज ऑल गार्बेज सेफली, यदि हम सही ढंग से गार्बेज को सुरक्षित ढंग से फेंक देते हैं तो यह जो है यह हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। एवरी स्टूडेंट इज़ वेलकम टू वॉलंटियर, और सभी छात्रों को जो है वॉलंटियर के रूप में, स्वयं सेवी के रूप में उन्होंने आमंत्रित किया पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए। फिर उनसे पूछा कि हाउ मच टाइम डू स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन नीड टू डिवोट, और स्कूल जाने वाले बच्चे कितना आपको समय देते थे। इन से वीक, एक सप्ताह में फॉर एन एनवायरमेंट का,
एलिमेंटल काज के लिए एक सप्ताह में जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे कितना आपको समय देते थे। उन्होंने कहा कि फॉर 4 आवर्स ए वीकेंड, एक सप्ताह में 4 घंटे देते थे। दैट इज 2 आवर्स ऑन संडे, 2 घंटे संडे एंड 2 आवर्स सैटरडे, और 2 घंटे जो है सैटरडे को देते थे। दिस स्मॉल बिगनिंग इज मोर देन एनफ टू इंश्योर ए लार्जर पार्टिकल रेट, और यह जो है बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा था जो हमारे साथ में ये सब हेल्पिंग करने का एक अच्छा साधन था, और हमारे लिए जो है बहुत अच्छा था इतना समय ही। फिर उनसे पूछा गया हाउ कैन स्टूडेंट इन स्कूल ज्वाइन योर फ्रेटर्निटी, और स्कूल के जो बच्चे जो है इस मामले में कैसे आपके साथ जुड़े। हाउ हाउ डू हैव एनी प्रोग्राम टू इंट्रोड्यूस योर वर्क देम, और जब इनको जोड़ना होता था तो आप कौन सा प्रोग्राम इनके साथ करते थे। तो उन्होंने कहा कि यस वी ऑफर फेलोशिप, हम जो है उनके साथ मित्रता का व्यवहार करते थे। इंटरेस्टेड स्टूडेंट, जो बच्चे रुचि लेते थे। आवर प्रोग्राम लुक्स एट यंग एनिमल्स लवर, हमारा प्रोग्राम जो है जो नौजवान बच्चे थे, जो नौजवान लोग थे वो भी जो है देखते थे, जो पर्यावरण को प्रेमी थे वो भी देखते थे। यंग और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ, यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ भी देखते थे, फिल्म मेकर भी देखते थे, और सभी आर्टिस्ट भी देखते थे, साइंटिस्ट भी देखते थे। ये लोग भी मेरा जो है सहयोग किए, ये लोग भी मेरे साथ जुड़े। वी गेव देम ट्रेनिंग, और हमने उनको पहले ट्रेनिंग दिया एरिया के क्षेत्र से, एरिया के हिसाब से मैंने उनको ट्रेनिंग दिया। एट गेट देम एक्टिविटी इन्वॉल्व इन ऑल आवर, जिससे कि हमारे साथ जो है वे लोग अच्छे ढंग से काम को कर सके। आवर यंगेस्ट वॉलंटियर इज इन क्लास 3, हमारे सबसे छोटे सबसे कम उम्र के जो वॉलंटियर थे, स्वयं सेवी जो हमारे साथ में जुड़े हुए थे, वह क्लास 3 के थे। यह इस कहानी का अंत हुआ, और जैसा कि यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है कि हर व्यक्ति को पर्यावरण को बचाना चाहिए, इससे हमको सीख मिलती है। तो जैसा कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो गया तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।